ये विवाद बहुत पुराना नहीं है, ताजा विवाद है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, मेरे हाथ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ये हिंदी में है और ये अंग्रेजी में। ये संविधान की प्रस्तावना का पाठ अभी 2 दिन पहले इसी देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हुआ और ये कहा गया कि हमें संविधान के लक्ष्य मूल्यों के साथ खड़े होना है, उसके उद्देश्यों के साथ खड़ा होना है। लेकिन क्या आज सरकारें, कोर्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, प्रदेशों के राज्यपाल, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के हमारे जज, हमारे हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज क्या संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं? मैं आपकी जानकारी में ये प्रेम्बल पढ़ूंगा और इसी प्रेम्बल में सब कुछ छिपा हुआ है। जो आपका सवाल है उसका जवाब। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, दोबारा से सुने, उसके समस्त नागरिकों को, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, ना पारसी, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किसके लिए? सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान के लिए, सिख के लिए भी, जैन के लिए भी, अधर्मियों के लिए भी, बौद्ध के लिए भी, पारसियों के लिए भी, तथा उन सब में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। और राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे होगी? जब हम दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के से जुड़े लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो एकता कैसे बनेगी? अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है? क्या राष्ट्रपति जी को, सर्वोच्च न्यायालय के हमारे चीफ जस्टिस को नहीं दिख रहा है कि किस तरह इस प्रिम्बल के साथ खिलवाड़ की जा रही है? मैं जानना चाहता हूं, अगर आज कोई बुद्धिस्ट खड़ा हो जाए और वो कहे कि हिंदू धार्मिक स्थलों के नीचे बौद्ध मठ है, तो क्या सरकार परमिशन करेगी? क्या कोर्ट परमिशन करेगी? बिना सत्ता की जानकारी के संरक्षण के नहीं हो सकता है। और ये इसलिए हो रहा है, तमाशा इसलिए किया जा रहा है, कभी संभल, कभी ज्ञानव्यापी, कभी अजमेर, कि जिससे बुनियादी मुद्दे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, किसान, महिलाएं, सुरक्षा, इन सब से लोगों का ध्यान हटे। और जब इन पे ध्यान लोगों का हट जाएगा तो फिर सत्ता में बैठे लोग आराम से सत्ता चला पाएंगे, जब सवाल नहीं बचेगा। धर्म एक सेंसिटिव इश्यू है और जिसका जिस तरह से उसका मजाक यहाँ बनाया जा रहा है, इसका जवाब सरकारों को देना चाहिए कि इसका अंतिम जो है लक्ष्य सरकारों का क्या है। मैं ऐसे समय में ये संविधान के प्रिम्बल सभी को याद दिलाना चाहता हूं जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं कि वो याद रखें देश सबका है और देश में इस तरह का माहौल बनाने के बाद जो अस्थिरता होगी उसका नुकसान देश को उठाना पड़ेगा, ना कि सरकारों को।